सुस्वागतम, सुस्वागतम, सुस्वागतम। आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी गणमान्य अतिथियों का हार्दिक सुस्वागतम, अभिनंदनम। नमन मंच साहित्य संगम संस्थान के इस अभिनव कार्यक्रम सम्मान समारोह में मैं जयश्रीकांत आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। पधारो सा सभा मंडप में दर्शन अभिलाषी आपके, अभिनंदन के नवल पुष्पले स्वागत में है आपके। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय राजवीर भाई जी मंत्र, आदरणीय कुमार रोहित रोज जी एवं आदरणीय मिथिलेश मिलिंद जी का मैं मंच पर स्वागत करती हूँ। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय राजवीर भाई जी मंत्र से मैं आग्रह करूंगी कि वे आकर सरस्वती माँ के तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलन करें। धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। दीप प्रज्वलन के पश्चात अब हम हमारे कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और माँ सरस्वती की आराधना के लिए चलते हैं। माँ सरस्वती ज्ञान की देवी, बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी, माँ जगत जननी है। माँ सरस्वती के आशीर्वाद से ही आज हम साहित्य जगत में अपनी सेवा देने के लिए सक्षम हैं। सरस्वती माँ की आराधना हमारे लिए नितांत आवश्यक है। उन्हीं के आशीर्वाद से आज हम यहाँ सब एकत्रित हैं। तो चलिए चलते हैं हम माँ की आराधना के लिए। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणा वरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। ओम नमो सरस्वत्यै नमः। माँ सरस्वती की आराधना के पश्चात कार्यक्रम को आगे गति देते हुए हम आज के सम्मान समारोह में सम्मानित किए जाने वाली अलंकरण की देवियों को आज के कार्यक्रम में सादर आमंत्रित करते हैं। आप सभी का मंच पर स्वागत है। अब मैं कार्यक्रम को आगे गति देते हुए हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं हमारे संस्थान के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय राजवीर मंत्री जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे आशीर्वचन के रूप में हम सभी के लिए 2 शब्द कहें। पत्रकारिता साहित्य की दुहिता है। साहित्य सरलता से बड़ी गंभीर बात कहता है और समाज का निर्माण करता है। पत्रकारिता एलोपैथ दवा की तरह है जो तत्काल निवारण कर देता है समस्या का, परंतु
पूरा विश्व आज पत्रकारिता अर्थात सूचना तंत्र के अधीन है और इसका खुलकर दुरुपयोग हो रहा है। पत्रकारिता के क्षेत्र में भाई भतीजावाद सिर चढ़कर बोल रहा है। अब जो लोग इसका बाजारीकरण कर चुके हैं वे तो इसके लिए, इसके सरलीकरण के लिए और इसे आम जनमानस तक पहुंचाने के लिए कोई उपाय करेंगे नहीं, क्योंकि उनकी आय पर बट्टा लग जाएगा। तो सोशल मीडिया ही ऐसा कार्य कर सकती है। आदरणीय जय श्रीकांत जी दोहाशाला की उपाधीक्षिका महोदया ने साहित्य संगम संस्थान में सैकड़ों संपादकों को सम्मानित करने का बीड़ा उठाया है। इस पुनीत कार्य के लिए मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष साहित्य संगम संस्थान उन्हें कोटि कोटि बधाई देता हूं और उनके इस यज्ञ को निर्विघ्न संपन्न होने की प्रभु से प्रार्थना करता हूं। नमो नमः। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय राजवीर भाई जी। अब मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय कुमार रोहित रोज जी को, जो हमारी संस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। वे आए मंच पर और हम सभी को अपनी मधुर वाणी से मोहित करते हुए दो शब्द हमारे मंच के लिए कहें। साहित्य संगम संस्थान के मार्गदर्शक प्रेरणा स्रोत आदरणीय महागुरुदेव डॉक्टर राकेश सक्सेना जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजवीर सिंह मंत्र जी, सह अध्यक्ष भाई मिथिलेश सिंह मिलिंद जी एवं तमाम पदाधिकारी एवं सदस्यगण, आप सबको मैं कुमार रोहित रोज नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। साहित्य संगम संस्थान मेरी साधना कुटी है। यहीं पर साधना करते करते मुझे एक लंबा समय हो गया है और इस समय में मुझे बहुत सारे साहित्य सेवक मिले। उनमें से कुछ साहित्य सेवक कुछ दूर चलने के बाद रास्ता बदल गए। खैर, उन्हीं में से कुछ श्रेष्ठ साधक ऐसे हैं जो मेरे साथ अहरनिश खड़े रहते हैं, तैयार रहते हैं। इनकी सच्चाई, ईमानदारी, लगन, परिश्रम काबिल तारीफ है। आप सब ने मिलकर न जाने कितनी आहुतियां, कितनी पुस्तकें डिजाइन की, कितने सम्मान पत्र बनाकर दिए और इससे भी ज्यादा बहुत आपका योगदान ये है कि जो मैं कहता हूं वो आप तुरंत कर डालते हैं। ऐसे साहित्य साधकों पर मुझे गर्व है, हर्ष है और आप जैसे साहित्य साधकों को तो हर रोज सम्मानित किया जाए वो भी कम होगा। आज जो सम्मान आपको दिया जा रहा है श्रेष्ठ संपादक का, ये आपकी साहित्य साधना, आपकी कर्मठता, आपके अलंकरण हुनर और आपकी लगनशीलता के लिए दिया जा रहा है। आपको ये सम्मान बहुत बहुत बधाई हो, शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और इसी बात के साथ मैं ये उम्मीद नहीं, विश्वास भी करता हूं कि हमारा सबका साथ बना रहेगा। हम एक दूसरे के साथ सहयोग, प्रेम, सद्भाव से इसी तरह से रहेंगे जैसे अब तक का ये सफर चलता रहा है और ये सफर कभी अंत ना हो, ऐसी मेरी उम्मीद है। आप सबको पुनः मैं इस सम्मान के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय साहित्य संगम संस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आदरणीय रोहित भाई जी। आपकी शुभकामनाएं, आपकी बधाइयां सर आंखों पर। आपकी शुभकामनाएं हमेशा एक मार्ग प्रशस्त करती हैं, प्रेरणादायक होती हैं और एक नई राह चलने की नई दिशा देती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं।
अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय मिथिलेश भाई जी मिलन, हमारी संस्था के सह अध्यक्ष, सबके दिलों के अजीज मिथिलेश भाई जी को आप सभी के सामने मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और दो शब्दों की अपनी वाणी से हम सभी को प्रेरित करें। साहित्य संगम संस्थान नई दिल्ली के अंतर्गत हमारे श्रेष्ठ संपादकों को सम्मानित करने की जो कड़ी, जो श्रृंखला आदरणीय जय श्रीकांत दीदी द्वारा चलाया जा रहा है, यह एक पुनीत कार्य है जिसके लिए मैं उनको हार्दिक बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ इस श्रृंखला में हमारे श्रेष्ठ संपादक अलंकरण शास्त्री जो भी चयनित हुए हैं, सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहूँगा, क्योंकि आप सभी श्रेष्ठ संपादकों के दम पर ही साहित्य संगम संस्थान आज नित नए आयाम स्थापित कर रहा है और इस आयाम के स्थापित करने में आप सभी अलंकरण शास्त्रियों का महत्वपूर्ण योगदान है। नमो नमः। आज के कार्यक्रम की मंच संचालन की जिम्मेदारी संस्थान में मेरे और मेरी प्रिय सखी आदरणीय मंजूषा जी किंजवड़ेकर नागपुर से हैं, उनके ऊपर सौंपी है। तो मैं जय श्रीकांत सिंगरौली से एवं आदरणीय मंजूषा जी, हम दोनों इस दायित्व का निर्वहन करने का भरपूर प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आदरणीय मंजूषा जी। धन्यवाद आदरणीय मिथिलेश भाई जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके दो शब्द, आपकी शुभकामनाएं हमेशा हम सभी को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अब कार्यक्रम को हम आगे गति देते हुए आदरणीय छाया दीदी को मंच पर आमंत्रित करते हैं। वे आए और आदरणीय अध्यक्ष जी से अपना पुरस्कार प्राप्त करें और हमारे लिए दो शब्द अपने प्रेम भाव के रूप में मंच पर प्रस्तुत करें। नमस्कार। साहित्य संगम संस्थान का बहुत बहुत धन्यवाद कि इस सम्मान के लिए मुझे चयनित किया और साहित्य संगम संस्थान सभी को, नवोदित हों, वरिष्ठ हों, कनिष्ठ हों, सभी का सम्मान हो, ये प्रयास रहता है। और ये सबसे बड़ी बात है, किसी को सम्मानित करना कोई आसान कार्य नहीं होता है और सम्मान सकारात्मकता लाता है और सकारात्मकता से ही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। तो इस सम्मान हेतु बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह संस्थान सकारात्मक संदेशों के साथ सबको सम्मानित करता रहे और मेरा चयन किया गया इस हेतु बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी टीम को धन्यवाद, चयन समिति को, साहित्य संगम संस्थान के अध्यक्ष जी को और सभी प्रशासक मंडल का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जबलपुर से छाया सक्सेना प्रभु। ईश्वर ने भी कीमती रतन
गिनती के ही बनाए हैं उन रत्नों में सबसे कीमती आज हमारे बीच में आए। सुंदरता जिनके हर काम में है, सुनीता जौहरी जैसे प्रतिभावान स्नेही व्यक्तित्व को सम्मानित करते हुए हम भी रत्नों की श्रेणी में आ जाते हैं। साहित्य संगम संस्थान आज बहुत आनंदित है अपने श्रेष्ठ संपादक आदरणीय सुनीता जौहरी जी को सम्मानित करते हुए। आदरणीय अध्यक्ष जी के हस्ते आपको सम्मान पत्र प्रेषित करते हुए अत्यंत आनंद का अनुभव हो रहा है। आपके मुख से झरने वाले मोती संगम की शान है। आपके 2 शब्द के अभिलाषी हम सभी यहाँ पर हैं। धन्यवाद। नमस्ते सभी सुधीजनों को। मैं सुनीता जौहरी साहित्य संगम संस्थान परिवार की सदस्य। साहित्य संगम परिवार दुनिया का सबसे अच्छा परिवार है, जहाँ आपस में प्रेम है, सौहार्द है, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, सब सहयोग के साथ मिलजुल कर कार्य करते हैं। वैसे अपने परिवार को दुनिया का सर्वोत्तम परिवार बताते हुए खुद की ही तारीफ कर रही हूँ। साहित्य संगम संस्थान द्वारा समय समय पर मुझे विभिन्न उपाधियों से भी सम्मानित किया गया, जिनका मैं धन्यवाद देती हूँ। हमारा यह परिवार आप सबके प्यार, आशीर्वाद व साथ के साथ फले फूले। संस्थान व आप सबका आभार प्रकट करती हूँ। जय हिंद, जय हिंदी। सुस्वागतम सुस्वागतम। अगला नाम लेने जा रही हूँ श्रेष्ठ संपादक की श्रेणी में। उनके बारे में यह कहना बहुत उचित है। बहुआयामी आप है, बहुआयामी काज, पाकर अपने बीच में पुलकित हैं हम आज, पुलकित हैं हम आज। खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को नहीं तालीम दी जाती उड़ानों की। जिनके नाम में ही है जय जयकार, जिनके जादुई व्यक्तित्व का असर पूरे परिवार पर है, वही हम सबकी प्यारी आदरणीय जय श्रीकांत जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी के हस्ते आपको सम्मान पत्र प्रेषित करते हुए हम अत्यंत आनंदित हैं। आपकी मीठी वाणी से 2 शब्द सुनने के अभिलाषी हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं जयश्रीकांत सिंगरौली से सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन करती हूँ। इसके पश्चात मैं मंच पर आसीन सभी अधिकारियों को अपना नमन करती हूँ। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे इतनी बड़ी संस्था, जो कि बड़ी ही मात्र आकार में नहीं है, बल्कि विशाल हृदय वाली है, जो सागर के समान विशाल हृदय रखती है, गहराइयों तक जिसके भाव हैं, ऐसी संस्था के साथ जुड़ी हुई हूँ, जो अनंत आकाश तक ले जाने की अपने प्रत्येक साहित्यकार को प्रेरणा देती है। मैं तो यहाँ एक रचनाकार मात्र बनकर आई थी, लेकिन मैं विश्वास नहीं कर सकती हूँ स्वयं पर कि मैं इतना अच्छा अलंकरण यहाँ आकर सीख गई हूँ। थैंक यू सर्वप्रथम रोहित भाई जी को, राजवीर भाई जी को, मिथिलेश भाई जी को।
राजीव भाई जी, आपने बहुत मोटिवेट किया। मिथिलेश भैया, आपने मुझे हमेशा हौसला अफजाई की, उत्साहवर्धन किया। और रोहित भाई जी, जिन्होंने मेरे अलंकरण में निखार ला दिया। रोहित भाई जी ने अलंकरण ऐसे सिखाया जैसे कोई बच्चे को सिखाता है क ख ग घ लिखना, बहुत बारीकी से। और एक लिखते समय जैसे बच्चा वन लिखता है और मिस्टेक होती है तो उसको बार बार हम रब करते बोलते बेटा फिर लिखो, वैसा ही मुझे रोहित भाई जी ने सिखाया। और मैं सचमुच बहुत अपने आप को धन्य सौभाग्यशाली मानती हूँ कि इतने अच्छे गुरु का सानिध्य मुझे मिला। और आज उन्हीं की इतनी मेहनत कामयाबी के इस शिखर पर आप पहुंच गई है। और आज मैं इस सम्मान को प्राप्त कर रही हूँ। मैं बहुत अपने आप को धन्य मानती हूँ। वास्तव में ये मेरी लाइफ की, मेरे अपने जीवन की बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। धन्यवाद आदरणीय रोहित भाई जी एवं आदरणीय राजीव भाई जी, मितेश भाई जी। धन्यवाद। मीठी बात और चेहरे पर मुस्कान, सबके दिलों में है सबके लिए प्यार, ऐसे लोग ही हैं हमारी महफिल की शान। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आदरणीय प्रेमलता उपाध्याय जी की। संगम की हर इकाई में अपनी लेखनी का कमाल, अपनी लेखनी का जादू बिखेरने वाली प्रेमलता जी बनती जा रही है संगम की पहचान। अलंकरण के आभूषण से आलोकित प्रेमलता जी को मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय अध्यक्ष जी के हस्ते प्रमाण पत्र प्रेषित करते हुए। अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही है। आपकी मीठी वाणी से 2 शब्द सुनाने की कृपा करें। धन्यवाद। नमन। साहित्य संगम संस्थान आज की इस गरिमामय बेला में मुझे इस सम्मान से नवाजा जा रहा है। इसके लिए मैं साहित्य संगम संस्थान की हृदय से आभारी हूँ। और साहित्य संगम संस्थान के विषय में क्या कहा जाए, जितना भी कहा जाए वो कम ही है। जैसे सूरज को दिया दिखाना, साहित्य संगम संस्थान एक ऐसा मंच है जहाँ पर आकर मुझे अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने का एक सुंदर प्लेटफॉर्म प्राप्त हुआ है, जहाँ पर मैंने अपनी रचनाओं को लोगों द्वारा सराहा गया और पढ़ा गया और एक अनिर्वचनीय आनंद की प्राप्ति हुई है। और क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं हैं। मैं इस मंच को पाकर धन्य हो गई हूँ। चांदनी रात बड़ी देर के बाद आई, ये मुलाकात बड़ी देर के बाद आई। साहित्य संगम के आकाश का चमकता हुआ शीतल चांद 16 कलाओं से युक्त अमृत वर्षा करता रहता है। ऐसी ही एक शख्सियत का नाम है आदरणीय चंद्रमुखी मेहता जी। अलंकरण के हुनर की मलिका, छंद भी बड़ी सुंदर सुंदर लिखती है। ऐसे आदरणीय चंद्रमुखी मेहता जी को मैं निवेदन करती हूँ कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजवीर भाई के हस्ते सम्मान पत्र ग्रहण कीजिए एवं अपनी मधुर वाणी से 2 शब्द सुनाने की कृपा कीजिए। धन्यवाद। साहित्य संगम संस्थान को मेरा नमन। यह मंच अनुपम, अद्वितीय और अद्भुत है।
संस्थान के द्वारा साहित्य सम्मान पाकर मैं गौरवान्वित हूँ। साहित्य संगम संस्थान ने ही मुझे से मेरी पहचान कराई। इस संस्था से जुड़ना मेरे लिए बड़ी ही गौरव की बात है। आभार जयश्री जी। सुस्वागतम सुस्वागतम। मंच पर उपस्थित सभी विद्वजनों को मंजूषा किंजवड़ेकर का सादर प्रणाम, सादर नमन। साहित्य संगम आज अपने श्रेष्ठ संपादकों को सम्मानित कर रहा है। इस अवसर पर अब मैं जिसका नाम लेने जा रही हूँ वह किसी परिचय का मोहताज नहीं है। संगम में जिनकी स्वर लहरी निनादित होती रहती है, वही संगम की कोकिला, अलंकरण की मलिका, वंदनीय वंदना नामदेव राजे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी के हस्ते आपको श्रेष्ठ संपादक का सम्मान प्रेषित करते हुए अत्यंत आनंद का अनुभव हो रहा है। आदरणीय वंदनीय वंदना नामदेव राजे, आपके 2 शब्द सुनने के, आपके मधुर स्वर सुनने के अभिलाषी हैं हम सभी। आइए, आपका स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं वंदना नामदेव माँ शारदे को नमन करती हूँ। साहित्य संगम संस्थान मंच को नमन करती हूँ। आज से 2 वर्ष पहले मैं साहित्य संगम संस्थान मंच से जुड़ी थी, एक रचनाकार के रूप में। मगर मैंने इतने लंबे सफ़र के लिए कभी नहीं सोचा था। रचनाकार से संपादिका बनी, संपादिका से इकाई अध्यक्ष बनी। यह कारवां बनता गया और मैं यूं ही साहित्य सेवा करती रही। साहित्य संगम संस्थान मेरे लिए मेरा साहित्यिक कार्य क्षेत्र है। अगर मैं इसे अपनी कर्मभूमि कहूँ तो यह भी अतिशयोक्ति नहीं होगा। इस मंच ने मुझे इतना दिया कि शायद ही किसी मंच से मिल पाता, और इस सब का अगर पहला श्रेय जाता है तो वह है हमारे साहित्य संगम संस्थान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष भ्राताश्री आदरणीय राजवीर सिंह जी। इन सभी उपलब्धियों के लिए आज मैं साहित्य संगम संस्थान मंच को हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ और उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि यह मंच यूं ही पल्लवित होता जाए, पुष्पित होता जाए। साहित्य संगम संस्थान मंच आज एक वट वृक्ष बन चुका है सभी रचनाकारों के लिए। वो रचनाकार जो अपनी एक छोटी सी रचना के लिए मंच की तलाश करते हैं, पत्रिकाओं की तलाश करते हैं। साहित्य संगम संस्थान मंच से अनगिनत पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं और यहाँ जो भी साहित्यिक सेवा कर रहे हैं उनका अनुपम योगदान है इस मंच को। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। सादर धन्यवाद। नाम में ही जिनके संगीत है बसता, जिनके स्वर से संगीत गूंजता, संगम में आती हैं आप तो एक मधुर संगीत सा बजता। आदरणीय संगीता मिश्रा जी, आइए एवं आदरणीय अध्यक्ष जी के कर कमलों से अपना पुरस्कार प्राप्त कीजिए और हम सभी के लिए 2 शब्द कहिए। नमस्कार, आप सबको संगीता मिश्रा का हार्दिक अभिनंदन। साहित्य संगम संस्थान मेरे लिए परिवार के समान है।
जहाँ महागुरुदेव पिता समान संरक्षण देते हैं तो राजवीर भैया भाई सा स्नेह, वहीं रोहित जी पग पग पर साथ निभा कभी अकेले होने का एहसास तक नहीं होने देते। मिथिलेश भाई जी छोटे भाई सा स्नेह बरसाते हैं और संगम में मिली अगणित बहनें भाइयों ने अपने प्रेम पाश में ऐसा जकड़ लिया कि हर पल संगम के पवित्र आंगन में ही विचरण करने का मन होता है। उससे दूर जाने की कल्पना भी नहीं कर सकती। आज जिस सम्मान से मुझे सम्मानित किया गया है, शायद मैं उसके काबिल नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अपने भाग्य को धन्य मानती हूँ कि मुझ जैसी छोटी सी साहित्यकारा को इतने विशिष्ट सम्मान से विभूषित किया जा रहा है। मैं आप सबको विश्वास दिलाती हूँ कि आपके द्वारा प्रदान किए इस सम्मान का मान जीवन भर रखूंगी और अनवरत आप सबकी सेवा में उपस्थित रहूंगी। ईश्वर से यही दुआ करती हूँ कि मुझे संगम की वो धारा बना दो जो अपनी निर्मलता से संपूर्ण जगत को निर्मल कर दे और धारा प्रवाह यूं ही बहती रहे और आप सबके साथ चलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। साहित्य आकाश की एक दैदीप्यमान नक्षत्र, हम सबके बीच की दिलों की धड़कन, हमारे संगम की ज्योति, आदरणीय ज्योति सिन्हा जी, मैं आमंत्रित करती हूं आपको कि आप मंच पर आए और आदरणीय राजवीर भाई जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के हस्ते अपना पुरस्कार सम्मान प्राप्त करें और हम सबके लिए दो शब्द कहें। प्रणाम, जय हिंद, जय हिंदी। साहित्य संगम संस्थान बिहार इकाई से हम ज्योति सिन्हा साहित्य संगम संस्थान के सभी क्रियाकलापों से बहुत ही संतुष्टि के साथ इस मंच का आभार व्यक्त करते हैं। साहित्य संगम संस्थान साहित्य जगत की एक अनूठा मंच है जो सभी को अपनी प्रतिभा को निखारने का, खुद को संवारने का और एक अच्छे साहित्यकार के रूप में प्रलिखित होने का मौका देती है। साहित्य संगम संस्थान, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। प्रेम प्रेम रंग है, प्रेम रंग अपार, प्रेम प्रेम में रंग गई यह दुनिया संसार। मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे साहित्य आकाश की ऊंचाइयों तक जाने वाली प्रेम बेल, प्रेम लता जी को। आइए प्रेमलता चौधरी जी और आदरणीय राजवीर भाई जी के हाथ से अपना पुरस्कार ग्रहण कीजिए और हम सभी के लिए दो शब्द कहिए। साहित्य संगम संस्थान साहित्य साधकों का एक ऐसा मंच है जिसमें न केवल प्रतिष्ठित अपितु नवांकुर साहित्यकारों को भी अपनी कला का प्रदर्शन करने एवं कला में निखार लाने का अवसर प्राप्त होता है। साहित्य संगम संस्थान द्वारा जो मुझे अपार स्नेह व सम्मान प्राप्त हुआ है, उसके लिए मैं हृदय से इस मंच का आभार व्यक्त करती हूँ तथा खुद को अत्यंत भाग्यशाली मानती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी सबसे प्यारी, सबसे न्यारी, सबसे खूबसूरत प्यारी सी सखी
मंजूषा खिंजोड़ेकर जी को। आने से जिसके आए बहार, जाने से जिसके जाए बहार, आने से जिसके आए बहार, वो है हमारी प्यारी सखी। तो प्लीज आइए मंच पर मंजूषा जी और अपना पुरस्कार आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी के हस्ते स्वीकार कीजिए और हम सभी के लिए अपने 2 बोल मधुर सुनाइए। नमस्कार, सभी को नमन। मेरे जीवन के अहम आदर्श स्थान इस दिव्य गुरुकुल साहित्य संगम संस्थान को सादर नमन, अनंत आभार अर्पित करती हूँ। इस परिवार में सकारात्मकता का सूरज 16 कलाओं से युक्त अश्विन का चांद हमेशा अमृत वर्षा करता रहता है। हमारे सबके प्रिय आदरणीय रोहित भाई की प्रेरणा से मैंने अलंकरण में प्रवेश लिया और संपादन सीखा। हंसते हंसते जीना और कठिन परिस्थितियों में कुछ नया करके अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखना, यह मंत्र उन्होंने ही हमें दिया है। और आज यह श्रेष्ठ सत्कार पाकर इन गौरवशाली क्षणों में मैं बहुत अभिभूत हूँ। आभार, नमस्कार, धन्यवाद। सबका हिंद, सबकी हिंदी। जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कार्यक्रम को आगे गति देते हुए आदरणीय भारती यादव जी को आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय भारती जी किसी परिचय की मोहताज नहीं है। साहित्य संगम संस्थान की एक चमकती हुई नगीना है, जिनकी रचनाओं से हमारे पटल तो सुशोभित होते ही हैं, साथ ही साथ इनके अलंकरण से हमारे प्रमाण पत्र एवं हमारी किताबें सुशोभित होती हैं, जगमगा उठती हैं। जहाँ इनकी रचनाएं मंच पर आती हैं, सारा जगह जगमग जगमग हो जाता है। तो मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय भारती जी को, वे आए और आदरणीय अध्यक्ष जी के हस्ते अपना सम्मान प्राप्त करें। नमन मंच। मैं भारती यादव मेधा, रायपुर छत्तीसगढ़ से। साहित्य के क्षेत्र में नवांकुरों को एक दिशा देने, लेखन शैली का विकास करने और लेखन कला में प्रोत्साहित करने में साहित्य संगम संस्थान बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। मैं खुद को बहुत गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि मुझे इस संस्थान से जुड़ने का मौका मिला और मेरी लेखन कला को एक आयाम मिला। साहित्य संगम संस्थान द्वारा दिए गए इस अपार स्नेह और अनेकों सम्मान के लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। शुक्रिया भारती जी, आपका बहुत सुमधुर वचन। आपके कार्यक्रम इतना सुंदर रंग गया कि पता ही नहीं चला समय का कि किस तरह से हम अपने कार्यक्रम के समापन की ओर अग्रसर होने चले हैं। मैं मेरी साथी मंच संचालिका आदरणीय मंजूषा जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे आभार प्रदर्शन कर मंच को कार्यक्रम समापन की ओर ले जाएं। आदरणीय मंजूषा जी। नमस्कार, सम्मानित मंच को नमन। मंच पर उपस्थित आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राजवीर सिंह मंत्र जी, आदरणीय सह अध्यक्ष मिथिलेश सिंह मिलिंद जी एवं कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय रोहित कुमार रोज जी को सादर नमन। आप लोगों की प्रेरणा से इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ एवं आपकी गरिमामयी उपस्थिति से यह सुफल संपन्न हो रहा है। साहित्य संगम एक अद्वितीय अनुपम परिवार है। यहाँ हर किसी को विकास के
समान अवसर उपलब्ध हैं। हम भाग्यशाली हैं जो संगम परिवार में आज के कठिन वातावरण में भी हम नकारात्मकता से कोसों दूर हैं। सकारात्मक गतिविधियों में हम सभी संलग्न हैं। आप सभी ने आज अपना कीमती वक्त देकर समारोह में 4 चांद लगा दिए। इसके लिए मैं आप सबकी बहुत बहुत आभारी हूँ। साथ में आज के सभी सम्मानित बहनों, अलंकरण की देवियों का मैं तहे दिल से अभिवादन करती हूँ। आप सबकी गरिमामयी उपस्थिति ने कार्यक्रम में रौनक ही रौनक ला दी है। आज का सम्मान समारोह अपने आप में एक अनूठा अवसर है। हमारे संगम परिवार द्वारा सम्मानित होकर हम सभी बहनें अभिभूत हैं। मैं और आदरणीय जय श्रीकांत जी आपका हृदय तल से आभार व्यक्त करते हैं। जय हिंद, जय हिंदी।